हेलो स्टूडेंट्स, बीए द्वितीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत हमने पिछले कुछ क्लासेस में साहित्य के क्षेत्र में महाकवि कालिदास और गोस्वामी तुलसीदास के योगदान के बारे में चर्चा की थी। और आज की क्लास में हम रविंद्रनाथ टैगोर के साहित्य के क्षेत्र में योगदान के बारे में चर्चा करेंगे और हम ये जानेंगे कि उनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी थी और साथ ही हम उनके विचारों के बारे में भी अध्ययन करेंगे। रविंद्रनाथ ठाकुर या रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविख्यात कवि, साहित्यकार, दर्शन शास्त्री और भारतीय साहित्य के नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। वे बांग्ला साहित्य के माध्यम से भारतीय सांस्कृतिक चेतना में नई जान फूंकने वाले युग दृष्टा थे और वे एकमात्र ऐसे कवि हैं जिसकी दो रचनाएं दो देशों का राष्ट्रगान बनी। भारत का राष्ट्रगान जनगण मन व बांग्लादेश का राष्ट्रगान आमार सोनार बांग्ला रविंद्रनाथ टैगोर की ही रचनाएं हैं। आधुनिक भारत के महापुरुषों में रविंद्रनाथ टैगोर का नाम बहुत ही श्रद्धापूर्वक लिया जाता है और ये गुरुदेव नाम से भी विख्यात हुए। उनका जन्म 6 मई 1861 ईस्वी में कोलकाता के एक सुसंस्कृत और श्री संपन्न परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम देवेंद्रनाथ टैगोर और माता का नाम शारदा देवी था और इनके पिता ब्रह्म समाज के एक प्रमुख नेता थे और यही वजह थी कि ब्रह्म समाज के विचारों का उन पर भी पर्याप्त प्रभाव पड़ा। रविंद्रनाथ टैगोर के घर में चित्रण और संगीत, काव्य और नाटक, उपनिषद और विज्ञान, संस्कृत और फारसी, बांग्ला और अंग्रेजी सभी का अनुपम समन्वय था और बाल्यकाल से ही रविंद्रनाथ में जगत के सौंदर्य और रहस्य के प्रति आकर्षण था, जो बड़े होने पर उनके प्रकृति प्रेम में परिणत हो गया। रविंद्रनाथ की जो अधिकांश शिक्षा या प्रारंभिक शिक्षा थी वो परिवार में ही हुई, लेकिन उनके पिता ने अपने बड़े पुत्र सत्येंद्रनाथ के आग्रह पर उन्हें 1878 ईस्वी में आईसीएस की परीक्षा के लिए इंग्लैंड भेज दिया और वहाँ उन्होंने लंदन विश्वविद्यालय में अंग्रेजी साहित्य का अध्ययन किया। रविंद्रनाथ 1880 ईस्वी में पुनः भारत लौट आए और अपने बड़े भाई जितेंद्र के साथ रहने लगे। 3 वर्ष उपरांत उनका विवाह मृणालिनी देवी से हुआ और 1908 ईस्वी में उन्हें बंगाल की राजनीति ने प्रभावित किया। 1909 ईस्वी में शांति निकेतन की स्थापना उनके द्वारा की गई और 1912 ईस्वी में उन्होंने गीतांजलि का अंग्रेजी में अनुवाद किया, जिस पर उन्हें 1913 ईस्वी में साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ व रविंद्रनाथ नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय बने। 1915 ईस्वी में उन्हें सर की उपाधि से सम्मानित किया गया। रविंद्रनाथ ने बहुत सारे देशों की यात्राएं की और 1921 ईस्वी में अपनी संस्था शांति निकेतन को विकसित कर विश्व भारती विश्वविद्यालय का रूप दिया और इसे विश्व भ्रातृत्व और सांस्कृतिक समन्वय के आदर्श के लिए समर्पित किया। 1921 ईस्वी में इन्होंने गांधी जी का स्वागत कर उन्हें महात्मा की पदवी दी और उनके जीवन का जो अधिकांश समय था वो कोलकाता में ही व्यतीत हुआ और वहीं पर 7 अगस्त 1941 ईस्वी को 80 वर्ष की आयु में उनका देहांत हो गया। यदि रविंद्रनाथ टैगोर के साहित्य के क्षेत्र में देन की हम बात करें तो टैगोर ने अपने जीवन के 60 वर्ष साहित्य साधना में ही व्यतीत किए और उनकी जो साहित्य प्रतिभा थी वो अद्वितीय कही जा सकती थी। अपने साहित्य की प्रचुरता और विविधता के लिए वो विक्टर ह्यूगो के समकक्ष रखे जा सकते हैं और उन्होंने अपने युग में प्रचलित समस्त साहित्यिक विधाओं पर अपनी रचनाएं प्रदान की। वे एक महान कवि, नाटककार, उपन्यासकार, कहानीकार, समालोचक, चित्रकार और अभिनेता थे। उन्होंने लगभग 1,000 से अधिक कविताएं, लगभग 2 दर्जन नाटक, 8 उपन्यास, 2,000 से अधिक गीत और 8 से अधिक कहानी संग्रह तथा सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विषयों पर लेख व पुस्तकें लिखी हैं। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा मात्र 8 वर्ष की आयु में पहली कविता लिखी गई थी और प्रारंभ में उनकी जो कविताएं थी वो भानु सिंह उपनाम से भारती नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई। उनकी प्रसिद्ध रचनाएं बन फूल और कवि काहिनी 18 वर्ष की आयु में प्रकाशित हुई और इसके बाद उनके कड़ियों कोमल, मानसी, सोनार तारी, चित्रा, प्रेम का अभिषेक, उर्वशी, स्वर्ग की विदाई, जीवन देवता, गीतिमाल्य और ऋतुरंग आदि कविता संग्रह
संग्रह प्रकाशित हुए। 1909 में विश्व प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ गीतांजलि के पश्चात बलाका, पूर्वी, शिशु, भोलानाथ और आरोग्य आदि कविता संग्रह प्रकाशित हुए और रविंद्रनाथ की जो सर्वाधिक लोकप्रिय रचना थी वो थी गीतांजलि और ये भक्ति से परिपूर्ण गीत काव्य है। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियों से प्रभावित होकर बहुत सारे नाटक और प्रहसन लिखे गए हैं और इनमें मानव चरित्र के विभिन्न पक्षों की सशक्त अभिव्यक्ति हुई है। इन रचनाओं में चित्रांगदा, नटेर पूजा, डाकघर, विसर्जन, राजा और रानी, कर्ण, कुंती, चंडालिका तथा रक्तकर भी बहुत प्रसिद्ध है। चित्रांगदा जहाँ नारी जीवन की समस्याओं पर आधारित है, वहीं नटेर पूजा एक नृत्य नाटिका है और इसमें शरदोत्सव या फाल्गुनी प्रकृति प्रभाव मुखर हुआ है। रविंद्रनाथ द्वारा बहुत सारी कहानियों और उपन्यासों की रचना भी की गई और प्रारंभ में उन्होंने बंगला में छोटी छोटी कहानियाँ लिखी। इन कहानियों में मनुष्य के अंतर्मन का मार्मिक चित्रण हमें मिलता है। काबुलीवाला में चरित्र की प्रस्तुति मन को छू लेती है। उन्होंने बहुत सारे विषयों को लेकर एक बड़ी पृष्ठभूमि में उपन्यासों की रचना की और उनके अगर दो प्रारंभिक ऐतिहासिक उपन्यासों को छोड़ दिया जाए तो उनके सभी उपन्यास सामाजिक पृष्ठभूमि पर लिखे गए हैं। इनके पात्र मध्यम वर्गीय बंगाली हैं। टैगोर ने बहुत ही शालीनता से स्त्री पुरुष के संबंध को मुखर किया है और गौरा इनका सर्वाधिक प्रसिद्ध उपन्यास है जिसे विश्व साहित्य में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त है। इनके अन्य उल्लेखनीय उपन्यासों में करुणा, बहू, ठकुरानी का हार, राजऋषि, आँख की किरकिरी और नौका डूबी हैं। रविंद्रनाथ टैगोर प्रेम गीतों की रचना में भी बेजोड़ कहे जा सकते थे और उनके प्रेम गीतों में काव्य और संगीत का सुंदर समन्वय हमें देखने को मिलता है। उन्हें पाश्चात्य साहित्य और संस्कृति का पूर्ण ज्ञान था और वह भारत के शास्त्रीय संगीत और आधुनिक संगीत दोनों से परिचित थे। इस ज्ञान का उपयोग उन्होंने गीतों में लय देने के लिए किया। उन पर उपनिषदों, संस्कृत काव्य साहित्य, मध्यकालीन वैष्णव भजनों का भारी प्रभाव हमें दिखाई देता है और संभवतः इसीलिए उनके काव्य में रहस्यवादी कल्पना का पुट भी हमें देखने को मिलता है। सोनार तारी, नैवेद्य, खेया और गीतांजलि में इसका विकास द्रष्टव्य है और टैगोर ने अपनी रचनाओं में प्राय बंगाल की जनभाषा का ही प्रयोग किया है। रविंद्रनाथ की समस्त रचनाओं में जो सर्वाधिक लोकप्रिय कविता संग्रह है वो है गीतांजलि और इस पर उन्हें सन 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी मिला। तो इतिहास में पहली बार ये सम्मान किसी एशियाई साहित्यकार को मिला। ये काव्य संग्रह उनके बौद्धिक विकास और आध्यात्मिक पूर्णता का प्रतीक है। इसमें रविंद्रनाथ की आत्मा ने सत्य का सौंदर्य से तदाकार किया है। बंगला में यह संग्रह 1910 में प्रकाशित हुआ। उस समय इसकी उत्कृष्टता का मूल्यांकन किसी के द्वारा भी नहीं किया गया और यहाँ तक कि इनके पिता ने भी इसमें राज्य भक्ति के अभाव को देखकर उसे अनदेखा कर दिया। इसके पश्चात टैगोर ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया और 1912 में इसकी पांडुलिपि इंग्लैंड ले गए। इस समय प्रख्यात चित्रकार सर विलियम रॉथिनस्टेन, जिसके निमंत्रण पर वे लंदन गए थे, ने गीतांजलि के अनुवाद का विश्लेषण किया और वे इसकी श्रेष्ठता से बहुत प्रभावित हुए और उसे अंग्रेजी के तत्कालीन प्रख्यात कवि कीट्स को भेज दिया। कीट्स ने इस रचना को स्पष्ट कोटि का स्वीकार किया। गीतांजलि भक्ति रस से परिपूर्ण है। उसमें कवि के आध्यात्मिक भाव उत्तम रूप से मुखरित हुए हैं और रहस्यवादी कल्पना की अत्यंत सुंदर अभिव्यक्ति हुई है। इसमें चित्र, संगीत और भाव की समान रूप से प्रधानता दिखाई देती है और इसमें भाव चित्रों की अद्भुत सजीवता तथा कवि की संवेदनाओं की गहराई के दर्शन हमें मिलते हैं। अब हम बात करते हैं रविंद्रनाथ टैगोर के विचारों की। तो यदि हम आध्यात्मिक क्षेत्र या धर्म दर्शन के क्षेत्र में उनके विचारों की बात करें तो टैगोर समन्वयवादी कहे जा सकते थे और वे ईश्वर में अटूट आस्था रखते थे, लेकिन वो ईश्वर को अमूर्त परिकल्पना मात्र न मानकर उसे एक व्यक्तित्व मानते थे जो अनवरत अभिव्यक्तियों द्वारा संपूर्ण जगत में व्याप्त है। वो द्वैत और अद्वैत दोनों को सत्य मानते थे तथा वे ईश्वर के लिए
ब्रह्म शब्द का प्रयोग न कर चिन्मय पुरुष या अमर, पूर्ण आदि विशेषणों के साथ पुरुष या मानव शब्द का व्यवहार करते हैं। रविंद्र ससीम में असीम की लीला का साक्षात्कार को प्रमुखता देते थे और जीवन मृत्यु में उन्होंने स्वयं कहा है कि मेरी काव्य रचना की मुख्य रूप से एक ही दिशा है और उसका नाम दिया जा सकता है ससीम में असीम के मिलन की साधना। रविंद्रनाथ त्याग और आध्यात्मिक मूल्यों की श्रेष्ठता में अटूट विश्वास करते थे। टैगोर का जो धर्म है वो मूलतः मानव धर्म कहा जा सकता है और इसमें त्याग का अर्थ संसार को छोड़ देना नहीं है वरन आत्मा को संसार चक्र में भाग लेने के लिए मुक्त कर देना है। गुरुदेव ने अपने सन्यासी नामक नाटक में उस सन्यासी का मजाक उड़ाया है जो सच्चा ज्ञान प्राप्त करने की लालसा में जगत से पलायन करता है। टैगोर मानव के मार्गदर्शन करने वाले विकास, प्रगति और आत्मचिंतन में विश्वास करते थे। उन्होंने भारतीयों को संकीर्णता छोड़कर स्वयं को विश्व नागरिक समझने की शिक्षा दी। उनकी जो साहित्यिक रचनाएं हैं वो किसी क्षेत्र विशेष तक सीमित नहीं हैं बल्कि उन्होंने विश्व बंधुत्व, प्रेम, भ्रातृत्व व सहयोग को जीवन का आदर्श माना है। रविंद्रनाथ प्राकृतिक सौंदर्य देखकर बहुत अधिक प्रफुल्लित हो जाते थे और वे आनंद और सौंदर्य की दुनिया को छोड़कर मृत्यु को प्राप्त नहीं करना चाहते थे और ये बात उनके कड़ियों, कोमल, गीतांजलि, चित्रा और आराग्य आदि काव्य ग्रंथों से स्पष्टता प्रकट भी होती है। टैगोर के विचारों में हमें पौर्वात्य विचारों के साथ पाश्चात्य विचारों का अपूर्व समन्वय दिखाई देता है। टैगोर का लक्ष्य सार्वभौम मानवता की अवधारणा थी और इसीलिए उन्होंने मानवतावाद, सार्वभौमवाद तथा पूर्व और पश्चिम के विचारों के समन्वय पर अधिक जोर दिया। इसी दृष्टिकोण के कारण रविंद्रनाथ को विश्व कवि के रूप में भी याद किया जाता है। भारतीय अध्यात्म और पाश्चात्य भोगवृत्ति दोनों के समन्वय पर विचार करते समय टैगोर का भारतीय स्वर अधिक मुखर प्रतीत होता है और सृजनात्मक एकता नामक निबंध में ये तथ्य और अधिक स्पष्ट हुआ है। टैगोर का मानना था कि भारत में सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता का भाव रहा है और यही कारण है कि यह देश विभिन्न सभ्यताओं और संस्कृतियों की मिलन भूमि बना हुआ है। यहाँ पर मनुष्य को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। उन्होंने भारतीय सभ्यता और संस्कृति का यथार्थ चित्रण कर भारतीय समाज की अनुपम सेवा की और भारतवासियों के हृदय में अपनी सभ्यता और संस्कृति के प्रति प्रेम व सम्मान उत्पन्न किया तथा उनमें यह विश्वास जागृत किया कि भारत ही मानव एकता के महान आदर्श को प्राप्त करने के लिए नेतृत्व कर सकता है। रविंद्रनाथ टैगोर ने रचनात्मक आधार पर व्यवस्थित और क्रियाशील समाज की कल्पना की और उनका मानना था कि हर व्यक्ति को अपने समाज और संस्कृति के विकास में यथाशक्ति सहयोग अवश्य प्रदान करना चाहिए। रविंद्रनाथ टैगोर वर्तमान शिक्षा प्रणाली को भारतीय परंपरा के विपरीत समझते थे और वे मानते थे कि यह पूर्णतः यंत्रीकृत होने के कारण मनुष्य की आत्मा का हनन करती है। वे शिक्षा के क्षेत्र में भारतीय प्राचीन आदर्शों और पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली के श्रेष्ठ तत्वों को समन्वित करना चाहते थे जो राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय आदर्शों को प्रेरित कर सके और उनके अनुसार शिक्षा का जो उद्देश्य है वह व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास का होना चाहिए और मनुष्य के आर्थिक, बौद्धिक, सौंदर्यात्मक, सामाजिक और आध्यात्मिक जीवन में उसका पूर्ण उपयोग होना चाहिए। वह शिक्षा में किसी भी प्रकार की संकीर्णता, रूढ़िवादिता, कट्टरता आदि के समावेश के घोर विरोधी थे। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आदर्शों को प्रेरणा देने हेतु ही उन्होंने 1921 ईस्वी में विश्व भारती नामक संस्था की स्थापना की जो आगे चलकर एक विश्वविद्यालय के रूप में परिणत हुई व आज विश्व की विभिन्न संस्कृतियों का संगम स्थल बनी हुई है। रविंद्रनाथ टैगोर के यदि राष्ट्रवादी विचारों की हम बात करें तो वे अनन्य देशभक्त और उदार राष्ट्रवादी कहे जा सकते थे और उन्होंने सदैव ब्रिटिश सरकार की गलत नीतियों की कटु आलोचना की। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में उन्होंने अपनी सर की उपाधि का परित्याग कर दिया और अपनी देशभक्ति का परिचय दिया। उन्होंने सदैव अपने लेखों, भाषणों और गीतों के माध्यम से देशभक्ति और राष्ट्रता की भावना का
प्रसार किया। उनके द्वारा स्वदेशी आंदोलन में भी भाग लिया गया, लेकिन जब इस आंदोलन ने धार्मिक उन्माद को जन्म दिया तो उन्होंने स्वयं को इससे पृथक कर लिया, क्योंकि वे हिंदू मुस्लिम में वैमनस्य के कटु आलोचक थे। उन्होंने जो देश के भविष्य की कल्पना की, उस कल्पना में न तो पश्चिमी उग्र राष्ट्रवादी विचारों के लिए कोई स्थान था और न ही उन संकीर्ण हिंदू सांप्रदायिक विचारों के लिए। उन्होंने देश सेवा के लिए शिक्षा और ग्रामीण विकास का मार्ग अपने लिए चुना। उनका मानना था कि केवल आत्मनिर्भरता के माध्यम से ही स्वतंत्रता को हासिल किया जा सकता है। टैगोर ने ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर भी बल दिया और उन्होंने गांवों से शहरों की ओर पलायन की प्रवृत्ति की कटु आलोचना की। टैगोर का राष्ट्रवाद केवल राजनीतिक क्षेत्र तक सीमित नहीं कहा जा सकता था, वरन वो सामाजिक क्षेत्र में भी सुधार कर एक स्वस्थ भारत का निर्माण करना चाहते थे। टैगोर द्वारा जाति प्रथा, अस्पृश्यता और समाज में स्त्रियों की निम्न दशा की आलोचना अपने प्रगतिशील साहित्य में की गई है। आचार और अत्याचार, प्रसंग, कथा आदि लेखों में उन्होंने भारतीय समाज में व्याप्त अन्याय, ऊंच नीच और अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध आवाज उठाई और उनका मानना था कि समाज का सुधार प्राचीन संस्कृति और परंपराओं में पूर्ण आस्था रखते हुए नए विचारों को अपनाने से ही संभव है। उन्होंने सामाजिक क्षेत्र में दासता का विरोध कर स्वतंत्रता का पुरजोर समर्थन किया और इस तरह भारतवासियों के बौद्धिक जागरण में रविंद्रनाथ टैगोर की साहित्यिक कृतियों की अतुलनीय भूमिका रही है। उन्होंने संकीर्णता से ऊपर उठकर विश्व बंधुत्व का पाठ पढ़ाया। टैगोर की साहित्यिक सफलताओं ने उन्हें भारतीय साहित्य जगत का सर्वमान्य सम्राट बना दिया और विश्व की महानतम साहित्यिक विभूतियों की श्रेणी में बिठा दिया।